मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। मंदसौर में परसों दिनांक 12 फरवरी को शहर के किटियानी क्षेत्र में सुबह एक जंगली जानवर दिखाई दिया। जानवर को लेकर स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वह तेंदुआ था। यह घटना पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला के घर के बाहर की है। इस घटना का सीसीटीवी पूर्व मंत्री के घर से ही सामने आया है। जंगली जानवर ने किटियानी क्षेत्र में 2 कुत्तों का भी शिकार किया। इस घटना के बाद तेंदुआ जनता कॉलोनी की तरफ चला गया। तेंदुए के कारण क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। किटियानी में स्कूल भी, जहां के अधिकांश बच्चे पैदल जाते हैं। अब ऐसे में अब बच्चों के अभिभावकों में खासा भय उत्पन्न हो गया है। तेंदुए की जानकारी पूर्व मंत्री चावला के चौकीदार ने पूर्व मंत्री चावला को दी। फिर उन्होंने सीसीटीवी चेक करवाया जिसमें तेंदुआ नजर आया। उसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने आसपास के एरिया में सर्चिंग किया, जिससे साथ ही जिन कुत्तों का शिकार तेंदुए ने किया था उसको वहां से हटवाया। जानवर दिखा और क्या डर का माहौल है और किस तरह शिकार किया, क्या कहना? शेर संभवतः 100% जो फुटेज आए हैं उसमें शेर ही दिख रहा है और इसी रोड पर यहाँ पर जो बगीचे में हम खड़े हैं यहाँ पर वो घुमा है और उसने 2 शिकार यहाँ पर किए हैं। 2 कुत्ते को उसने गर्दन से मरोड़ा है, मार दिया है और वापस यहाँ से वो अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। छोटे छोटे बच्चे, पास में स्कूल भी है और उधर क्षेत्रवासियों में भी किटियानी के पीछे की तरफ, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ, सभी तरफ एक दहशत सा बन गया है और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए वन विभाग को, पूरी टीम को तत्काल उसको ट्रेस करना चाहिए और उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। 2 दिन से लगातार आ रहा है। बड़ी घटना हो सकती है, क्या मानते हैं? हाँ, बच्चों को लेकर हमें वो है, थोड़ा सा पास में स्कूल है तो बच्चे इस रोड पर ही पैदल अधिकतर आते जाते रहते हैं और 1 से 5 का स्कूल है तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी भी घटना कारित हो सकती है। हमारा यही प्रशासन से निवेदन है कि शेर हो या शेरनी हो उसको ट्रेस कर ले और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इस क्षेत्र को भयमुक्त करें। बस यही हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। क्षेत्र और क्या डर का माहौल है क्षेत्र के लोगों में, क्या किटियानी क्षेत्र है। यहाँ परसों रात में हमारे यहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसमें शेर देखा गया है और थोड़ा डर का माहौल तो है। रात में लोग घर से नहीं निकल रहे। क्या वन विभाग से क्या चाहते हैं? ये आए नहीं रात में। परसों रात में कुत्ते भी बहुत भौंक रहे थे तो कुछ लगा ऐसा, बाकी बाहर आके नहीं देखा हमने कि क्या है नहीं। परसों कुत्ते जरूर भौंक रहे थे। क्या वन विभाग को पकड़ना चाहिए। 2 दिन से आ रहे। जनता कॉलोनी में भी कुत्ते रात में भौंकने की बातें सुनाई दी। क्या नाम आपका? संदीप भार्गव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र भावनानी है। कौन सा क्षेत्र है और क्या घटना हुई यहाँ पर? क्या ये किटियानी वार्ड नंबर 1 है। यहाँ रात को अल सुबह 3:30 पौने 4 बजे के बीच में शेरनी दिखी है जो भय का वातावरण बना हुआ है मोहल्ले में सबको। और यहाँ से फिर सीधा ला कॉलेज की तरफ देखी गई है शेरनी जाते हुए। क्या डर हो गया है लोगों में? लोगों में डर है? बिल्कुल है, सब में डर का माहौल है और सब डरे हुए सहमे हुए टाइप ही है। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं वन विभाग आके अपनी कार्रवाई करे और पकड़े उनको। बाबू जी, क्या मामला और शेर को लेकर बातें की जा रही, सीसीटीवी फुटेज भी आया, क्या कहेंगे? कल सुबह 4:30 बजे के लगभग कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी और उसके बाद में एक चीता या शेर जैसा जानवर, तेंदुआ था या चीता था, वो इसी सड़क से होता हुआ बगीचे के पास और ऊपर इस बगीचे के गेट तक आया जो मेरे घर के सामने है। मेरे घर का गेट लगभग वहाँ से 40-45 फीट दूर है और मेरे चौकीदार ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की थी और कुत्तों को भगा कर आ रहा था पर कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और उसके कुछ ही क्षणों बाद वो जानवर जो है ऊपर तक आया और यहाँ 10-20 कुत्ते इकट्ठे हो गए थे, चिल्ला रहे थे जोर से। और जब उसने चौकीदार को भी देखा तो अचानक से वो पलटकर वापस भाग गया। पर अभी सुबह ये पता लगा है कि उसने बगीचे में 2
छोटे कुत्तों का शिकार भी किया है, जो यहाँ मरे हुए पड़े हुए हैं। ये जानकारी अभी अभी हमको मिली है और अभी हमने आकर देखा है तो वास्तव में 2 कुत्तों का शिकार किया हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है। यह तो भगवान की इच्छा है कि चौकीदार की जान बच गई। नहीं तो चौकीदार जो है वो जहाँ से वो पलट के गया है वहाँ से 15-20 फीट दूरी पर ही बैठा हुआ था और एक कानूनी घटना यहाँ हो सकती थी। ये बड़ी चिंता का विषय है कि जंगल के हिंसक जानवर शहरों की कॉलोनी तक आ रहे हैं। किटियानी जैसी कॉलोनी जो जंगलों से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गांधी सागर का संजीत एरिया जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और ऐसी शहरी बस्तियों में अगर हिंसक जानवर घूमने लग जाएंगे तो जन सुरक्षा को एक खतरा पैदा हो सकता है। तो इसका कारण मैं समझता हूँ कि जो जंगलों को कटाई की गई है और जो बस्तियाँ बढ़ रही है जंगल के आसपास और हिंसक जानवरों के लिए जो खाने की शिकार के साधन थे, जो जानवर थे, वो खत्म होते चले गए। लोगों ने शिकार कर कर उनको खत्म कर दिया। उसका ये परिणाम है कि अब हिंसक जानवर शहरी क्षेत्रों की ओर अपना खाद्य सामग्री ढूंढने के लिए, अपना शिकार ढूंढने के लिए आने लगे हैं। ये खतरे की बात है। अब हमको जरूरत इस बात की है कि नागरिक भी सावधान हो, अपनी सुरक्षा के लिए रात्रि के समय बच के रहें और जो हमारा फॉरेस्ट विभाग है उसको भी ये कोशिश करना चाहिए कि जो हिंसक जानवर हैं उनके शिकार के लिए आवश्यक जो छोटे जानवर हैं वो बड़ी संख्या में पैदा हो या बाहर से लाकर यहाँ डाले जाएं। ये कोशिश की जाना चाहिए। एक और सॉल्यूशन इसका हो सकता है कि लगातार किसानों का नुकसान पहुंचाने वाली जो नील गायों की बड़ी संख्या हमारे ज़िले में बढ़ रही है, उनको पकड़ने के प्रयास जो पहले हुए वो सार्थक नहीं हुए। उनको अगर पकड़कर, उनका ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर उनको पकड़कर हम जंगलों में गांधी सागर पर्यावरण में छोड़े तो ये जो हिंसक जानवर शहरों की ओर आ रहे हैं ये रुक सकते हैं। सूअरों की संख्या बढ़ रही है, नीलगायों की संख्या बढ़ रही है, तो इनको हमको बढ़ाना चाहिए। एक और मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जो चीता प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है, उस चीता प्रोजेक्ट के लिए जो फेंसिंग बनाई जा रही है वो काफ़ी हल्की है। मैं भी पिछले दिनों गांधी सागर के पास एक रावली कुड़ी गाँव है, मनासा विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ कार्यक्रम में गया था तो मैंने देखा कि उस फेंसिंग के अंदर गायें और भैंसें चर रही है। तो ये स्थिति बड़ी भयानक है। इससे जानवरों का नुकसान भी होगा, मनुष्यों का नुकसान भी होगा और कई जगह से बारिश के अंदर भी जालियां टूटने की समाचार छपे हैं। तो वन विभाग ने जो कार्य किया है वो सुरक्षा के लिए मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं। उनको देख रेख कर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जनहानि ना हो और हिंसक पशु जंगल क्षेत्र से बाहर ना आए। इसके लिए प्रयास गंभीरता से किए जाने चाहिए। धन्यवाद।